हेलो स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में हमने बात कर दी एक्सरसाइज 7.1 की। आज करेंगे एक्सरसाइज 7.2। इसमें देखो क्या है, इसमें विभाजन सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। विभाजन सूत्र जो भी होता है विभाजन सूत्र। देखिए विभाजन सूत्र क्या होता है। मान लीजिए कोई बिंदु है दो, ये ए और बी, इसके निर्देशांक है x1 और y1। इसके जो निर्देशांक है वे हैं x2 और y2। इन दोनों के बीच में सपोज कीजिए एक बिंदु C है जो इस रेखाखंड AB को m1 रेशो m2 में क्या कर रहा है, m1 अनुपात m2 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो मान लीजिए इस बिंदु C के निर्देशांक कितने हैं, x और y हैं। ठीक है, कोई रेखाखंड है AB, उसके कहीं बीच में बिंदु क्या है C, जो इस रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तब इस बिंदु जो C के निर्देशांक होंगे वे देखिए क्या होंगे। C के निर्देशांक x इक्वल टू तो हो जाएगा m1 x2 m2 x1 और अपॉन हो जाएगा m1 प्लस m2, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा m1 y2 m2 y1 और नीचे क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 ये हो जाएगा। देखो विभाजन दो प्रकार का होगा। एक बार तो विभाजित करने वाला बिंदु दोनों रेखाखंड के बीच में स्थित होगा, अंदर स्थित होगा, यानी कि इसको विभाजन को बोलते हैं अंतः विभाजन। अंतः विभाजन एक होता है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन में बस क्या होगा, जो बिंदु होगा वो ए बी रेखाखंड के कहीं बाहर स्थित होगा। और फॉर्मूले में न्यूमेरिकल वैल्यू तो सारी यही रहेगी, परंतु क्या जो साइन है, जो विपरीत चिन्ह जो है वो विपरीत हो जाएगा। प्लस वाले स्थान पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये दो जगह अंत विभाजन बाह्य विभाजन के लिए बस केवल क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। देखो एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु को -1 7 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। -1 7 4 -3 -1 7 और 4 -3 ये हो गया ए, ये हो गया बी। इसे कोई बिंदु किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:3 में। मान लीजिए वो बिंदु क्या है, कोई सी है जो इसे 2:3 में विभाजित कर रहा है। अगर 2:3 विभाजित कर रहा तो ये वाला मान किसका हो गया, m1 का, ये वाला मान किसका हो गया, m2 का, ये वाले मान कौन से हो गए, x1 और y1, ये वाले मान कौन से हो गए, x2 और y2। और मान लीजिए c के निर्देशांक हो जाएंगे x1 और y1, x और y। तब देखो सूत्र का उपयोग करके x इक्वल टू क्या होता है, m1 x2 m2 x1 और अपॉन क्या आ जाएगा m1 प्लस m2। देखो सबकी वैल्यू रखनी स्टार्ट करो। m1 ये रहा 2 ब्रैकेट में रख लीजिए, फिर दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट x2 4 प्लस m2 3 x1 माइनस का 1 और नीचे क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 2 प्लस 3 x इक्वल हो जाएगा 4 दूनी 8 3 एकम 3 प्लस माइनस और 3 और 2 जुड़े कितने हो गए 5। 8 में 3 जाकर बच गए 5/5, ये कैंसिल आउट होगा, क्या बच गया 1 बच गया 1। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी भाई, 1 आ जाएगी। अब किसका प्रयोग करो, y वाले फॉर्मूले का। y का फॉर्मूला क्या होता है, m1 y2 m2 y1 और अपॉन में क्या जाएगा भाई m1 प्लस m2। तो देखो m1 कितना है, इसमें 2 है, m1 इज 2, y2 माइनस के 2, m2 3, y1 7।
और अपॉन में क्या जाएगा m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। देन y इक्वल्स टू 3 दूनी 6 माइनस क्या हो गई और 7 3 21 और 3 और 2 5। 21 में 6 कितने बच गए 15 जो कितना आ जाएगा 5 5 3 कितनी हो गई है 15। y का मान कितना आ गया 3। तो जो बिंदु सी आ जाएगा हमारा, बिंदु सी के निर्देशांक क्या बनने थे हमने x और y, x की वैल्यू 1 है, y कितनी है 3 है, तो 1, 3 ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि बिंदु 4 -1 -2 और -3 को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो क्या करने वाले समत्रिभाजित, सम माने हो एक दूसरे, त्रि माने 3, भाजित माने विभाजन करना। तो 3 बराबर बराबर हिस्सों में क्या करना विभाजित करने को क्या बोलते हैं समत्रिभाजित। तो हमें इन दो के बीच में, इन दो बिंदुओं के बीच में 2 बिंदु इस प्रकार निकालने हैं जो इस रेखाखंड ए बी को 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांट दे। फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट यहाँ मान लो और एक पॉइंट यहाँ मान लो। एक पॉइंट यहाँ मान लीजिए आप, कौन सा होगा मान लो डी, इस पॉइंट क्या मान लो सी। तो देखो जितना पार्ट ये होगा, जितना हिस्सा ये होगा ए डी, उतना ही डी सी, उतना ही सी बी, उतना ही क्या हो जाएगा सी बी। तो ये है 2 बिंदु जो इस रेखाखंड ए बी को क्या कर रहे हैं समत्रिभाजित कर रहे हैं, समत्रिभाजित। अब देखो अगर समत्रिभाजित कर रहे हैं तो तीनों डिस्टेंस क्या होंगी इक्वल इक्वल होंगी। ये तीनों डिस्टेंस क्या होंगे इक्वल होंगे। सपोज कि वो इक्वल डिस्टेंस x है या a है, मान लीजिए वो इक्वल डिस्टेंस कितनी है a, तो a ये हो गया, a ये हो गया, a ये हो गया, 3 बराबर बराबर हिस्से हो गए। अब क्या होगा जब आप बिंदु डी लोगे, बिंदु डी के लिए, बिंदु डी के लिए जो अनुपात होगा, बिंदु डी के लिए जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा देखो a, तो ये ना अब 2a ये ना अनुपात, a से a कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1/2। तो जो अनुपात होगा m1 अनुपात m2 हो जाएगा 1/2। अनुपात कितना हो जाएगा 1/2 बिंदु डी के लिए। बिंदु डी के अनुपात हो गया 1/2। तो ये क्या हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। अब देखिए डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक किस प्रकार निकलेंगे। एक तो क्या आ जाएगा देखो m1 x2 m2 x1 और अपॉन m1 प्लस m2। फिर क्या होगा m1 y2 m2 y1 और m1 प्लस। देखिए डी के लिए सारी वैल्यू पता है हमको, कौन कौन सी m1 1 m2 2 x1 4 x2 -2 y1 -1 और y2 -2। देखो डी निकालना हमें कुछ m1 a x2 -2 प्लस m2 2 x1 4 और नीचे क्या जाएगा m1 प्लस m2 1 प्लस 2 m1 1 y2 -3 m2 2 y1 -1 और नीचे क्या आ जाएगा भाई m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। 2 एकम 2 माइनस के 2 और 4 दूनी 8 और 2 रे 3, 3 एकम 3 माइनस के 2 एकम 2 माइनस के और अपॉन 3। तो बिंदु डी के निर्देशांक करने देखो 8 में 2 जाके तो बच गए 5, तो 5/3 -3 -2 -5
-5/3 -5/3 ये बिंदु के साथ किसके हो गया, डी के। अब बिंदु सी के आप निकालिए। देखो बिंदु सी के लिए क्या होगा, बिंदु सी के लिए जैसे ही हम बिंदु सी लेंगे तो उसके लिए अनुपात क्या हो जाएगा, इधर कितनी है डिस्टेंस, दूरी 2a। बिंदु सी के लिए 2a तो ये हो गया, और ये कितना है, a है, तो 2a/a, a से कैंसिल हो गया 2/1 अर्थात 2:1। जब हम बिंदु सी लेंगे तो बिंदु सी के लिए हमें अनुपात क्या लेना है, m1/m2 2:1 लेना है। सी के लिए अनुपात बस केवल अनुपात ही बदलेगा, परिवर्तित होगा, 2:1 होगा, बाकी x1 y1 x2 y2 क्या रहेंगे, ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। यहाँ जब डी लोगे फॉर्मूला सेम लगाओगे, बस क्या लेना तुम्हें, m1 के स्थान पर इस बार 2 लेना है 1 ना लेके, और m2 के स्थान पर 2 नहीं लेना है, क्या लेना है, 1 लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ये क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन ये है कि बिंदुओं ए व बी को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु जो सी है जिसके निर्देशांक -1 और 6 हैं किस अनुपात में विभाजित करता है। ये बिंदु इन दोनों बिंदु किस अनुपात में विभाजित कर रहा है हमें ये बताना है। ठीक है, तो आपको माना अनुपात कितना है, माना अनुपात a/1 है, यानी कि जो a हो गया, जो कितना हो गया, 1 हो गया। तब क्या हो जाएगा, m1/m2, a/1 हो जाएगा। इसको मान लीजिए हमने क्या मान लिया, x1 और y1, इसको क्या मान लिया हमने, x2 और y2। ठीक है, तो देखिए हमें सूत्र पता है, x इक्वल टू क्या हुआ है, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। x के स्थान पे क्या लेंगे हम, -1, क्योंकि ये वाला बिंदु डी में है। m1 कितना है भाई, a है, x2 6 है, m2 1 है, x1 -3 है। नीचे क्या आएगा, m1 प्लस m2, m1 कितना है, a और प्लस a। जरा गुना कर देने की ब्रज गुना, इसके अपन में 1 मान लीजिए, इसके मल्टीप्लाई तो यहाँ पर। अभी रुक जाओ, पहले इसके यहाँ करो, 6 की में करके 6 से प्लस माइनस माइनस 3 की में करके 3 और अपॉन 1 प्लस 1। अब कर लीजिए ब्रज गुना, इसके तो यहाँ करो -1 की a में e हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल 6a -1 में हो 3। ठीक है, अब ये धर ले जाओ, ये धर ले जाओ, माइनस हो जाएंगे 6 से धर जाकर, ये -3 है, ये -1 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस ये हमारा कितना बन गया, 7a, ये हो जाएगा माइनस से माइनस कर दिया, a का मान आ जाएगा 2/7, a का मान कितना आ जाएगा 2/7। इसलिए जो अनुपात आएगा वो कितना था, a/1 यानी कि a/1 यानी कि 2/7, अर्थात 2:7 आ जाएगा, 2:7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो।
क्वेश्चन है कि इन चारों बिंदु को क्रम से लेने पर ये क्या बन जाता है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बन जाते हैं, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बन जाते हैं। तो हमें एक्स और वाई का क्या निकालना है, मान निकालना है, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले हम इससे क्या मिला दीजिए, विकर्ण मिला दीजिए। जैसे हम इसके विकर्ण मिलाएंगे, मान लीजिए विकर्ण क्या काट रहे हैं, बिंदु ऊपर। अब मैंने आपको बताया समांतर चतुर्भुज की जो एक विशेषता होती है, जिसका गुण हुआ है वो क्या हुआ है, इसके आमने सामने में भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। विकर्ण बराबर नहीं होते, परंतु विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित कहने का तात्पर्य है कि जो बिंदु O है, ये AC, इसको भी क्या करें, जो AC लाइन है, जो AC विकर्ण है, वो BD को समान विभाजित करेगी। जितनी डिस्टेंस OD उतना ही OB। उसी प्रकार जो BD विकर्ण है और जो AC विकर्ण को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, यानी कि AO बराबर होगा OC के। मेरे कहने का मतलब है कि जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी, OD बराबर OB, और जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही डिस्टेंस ये होगी, OA बराबर OC के। कहने का मतलब है जो बिंदु O है वो BD का भी मध्य बिंदु है, और जो बिंदु O है वो AC का भी क्या है, मध्य बिंदु है। क्या लिखेंगे, चूंकि बिंदु O AC व BD दोनों का क्या है, मध्य बिंदु है, दोनों का मध्य बिंदु है। तो एक बार तो हम O के निर्देशांक निकाल लेंगे B और D का प्रयोग करके, और एक बार O के निर्देशांक निकाल लेंगे हम A और C का प्रयोग करके, और उन दोनों मानों क्या कर देंगे, आपस में बराबर कर देंगे। इस प्रकार AC के मध्य बिंदु, AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक, AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक बराबर हो जाएंगे, यही BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक, BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक। ठीक है, और मैं आपको बता दूं मध्य बिंदु का निर्देशांक किस प्रकार निकालते हैं। सपोज कीजिए ये तो है x1 y1, ये x2 और y2, ये देखो क्या हो गया बिंदु A, और मध्य बिंदु क्या है C, और ये क्या हो गया x और y। तो इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं x1 प्लस x2 y2 करके, और y इक्वल टू होता है y1 प्लस y2 y2 करके। ठीक है, तो देखो AC का प्रयोग करें, x1 1 है, y1 x2 1 है, x प्लस 1 y2 कोमा 6 प्लस 2 y2। देखो O के निर्देशांक x वाला ये हिस्सा हो गया, y वाला क्या निर्देशांक कौन सा हो गया, ये x वाला निर्देशांक ये, y वाला ये निकले इस प्रकार से। x1 में x2 जोड़ के हाफ करा, x1 में x2 जोड़ के आधा करा, y1 में y2 जोड़ के आधा करा। अब BD के हिसाब से लेनी है हमें 3 प्लस 4 y2 कोमा 5 प्लस 4 y, ये इसके x और y निर्देशांक है, ये इसके बराबर इसलिए करें क्योंकि दोनों O के ही निर्देशांक हैं। अब 6 2 8 और अपॉन 2 4 हो गया, 4 3 7 y2 और कोमा 5 प्लस y 2। दोनों बिंदु के क्या कर दो, आपस में तुलना कर दो, x वाले निर्देशांक की x वाले से, y वाले की y वाले से। पहले इसकी तुलना इससे करेंगे, x प्लस 1/2 बराबर 7/2, 2 से कटेगा 2, एक 2 कैसे हो जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी होगी 6, इसे लिखो 4 इक्वल टू इसका आ जाएगा 5 प्लस y/2, क्रॉस में लगाओगे कितना हो जाएगा 8, इधर आगे माइनस का हो गया, तो y का मान कितना आ गया 3। तो ये है हमारे x के और y के मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देखो सवाल ये है कि यदि किसी एक वृत्त का व्यास क्या है, ए और बी है, किसी वृत्त का व्यास क्या है, ए और बी है, यह उस वाले वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र क्या है, 2 - 3, ये हो गया। तो बताइए बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे, जबकि बिंदु बी के निर्देशांक दिए हुए हैं। बिंदु बी के निर्देशांक क्या है, दिए हुए हैं। मान लीजिए इसके निर्देशांक कितने हैं, x1 और y1 है। कितने हैं, x1 और y1 है। इसके निर्देशांक मान लीजिए कितने हैं, x2 और y2 है, और इधर मान लीजिए x और y। देखो कितना आपको ज्ञात है कि जो वृत्त का व्यास होता है उसका मध्य बिंदु क्या होगा, वृत्त का केंद्र होता है। तो वृत्त का व्यास, इसका मध्य बिंदु वो क्या कहला जाएगा, केंद्र कहलाएगा। और अभी भी मैंने आपको बताया कि वृत्त के कुछ किसी भी दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। मध्य बिंदु के लिए x इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 y2, और y इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2 y2। ये इनमें समझना है, जो x के स्थान पर क्या रखेंगे 2, x1 2, x2 1, x1 तो x1 है, देखो x ये तो x है, तो x इक्वल टू 2 आ गया, x1 के स्थान पे x1 और x2 के स्थान पे 1 आ गया। 2 की 2 मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा 4, x1 प्लस 1, x1 क्या आ जाएगा 4, इधर आके क्या आ जाएगा माइनस का, तो x1 का मान आ जाएगा 3, x1 का मान कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ पे भरो, y के स्थान में माइनस के 3, y1 y2 और y2, इसके इधर मल्टीप्लाई करो, माइनस के 6, y1 प्लस 4, इधर आगे तो इधर माइनस का, तो y1 कितना जाएगा माइनस के 10 आ गया, y1 कितना आएगा माइनस के 10। अब देख लो उसमें एक निर्देशांक क्या बन जाएंगे, एक निर्देशांक 3 माइनस 10, 3 माइनस के 10, ठीक है।